कैलाश खेर हमारे साथ जाने माने गायक जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, यकीन करना मुश्किल है, सभी को पता था कि वो बीमार है, अस्पताल में है, लेकिन आज लता दी नहीं रही। क्या कहेंगे आप, कैसे याद करेंगे उन्हें? जी, मैं इस बात को अंजना जी सबसे बड़ा संयोग ये मानता हूँ, दैविक, ये ईश्वरीय संयोग देखिए कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। वो जैसे सरस्वती माँ का ही एक अवतरण थी, एक रूप। और परमात्मा की हम पर इतनी अनुकंपा हुई है कि पिछले ही वर्ष उनके साथ हम हिंदुस्तानी नाम का हम लोगों ने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था। पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने हमसे निवेदन किया था कि लता जी भी आशीर्वाद दे रही हैं, इसमें आप भी गा दीजिए। तो ये कुदरत का बहुत बड़ा चमत्कार है और भारत तो चमत्कार का ही नाम है। मैं बताऊं, भारत तो ईश्वरीय जो मिरेकल्स होते हैं परमात्मा के, उसमें से एक है खंड भारत। यहाँ परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्माओं के अवतारों ने जन्म लिया, अवधूतों ने जन्म लिया। और आज भी मेरा भारत में तपस्वियों का, संतों का जितना अस्तित्व इस भारत को बचा रहा है, उसी का प्रतिरूप थी लता मंगेशकर जी। मुझे लगता है देवताओं में भी खलबली मची होगी कि इनको कहाँ भेजा जाए, तो तब ये जगह चुनी गई थी भारत। क्योंकि भारतीयों में संवेदनाएं बहुत होती हैं, भारतीयों में प्रेम बहुत होता है, भारतीयों में भक्ति बहुत होती है। और वो इन सब का एक प्रारूप बनकर आई थी कि भक्ति जगाएंगी, प्रेम जगाएंगी, ईश्वरीय लौट जगाएंगी। और वो उन्होंने किया। लगभग देखिए, उन्होंने अनेक भाषाओं में गाने गाए, अनेक युवाओं के लिए भी गाए, बालकों के लिए भी गाए, किशोरों के लिए भी गाए। और हर रूप में जब संगीतकार उनसे कोई अपनी रचना देते थे तो उसमें वो संगीतकार का गाने के साथ साथ अपना एक अलंकार स्वयं जड़ देती थी, श्रृंगार जड़ देती थी। तो सामान्य शब्दों को भी उन्होंने अमृत से भर दिया। और ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो आज आंख में पानी ही भर गया पूरे वतन के। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले और उनके परिवार यानी पूरे देश, पूरे विश्व को थोड़ा साहस मिले, ढाढ़स मिले, हिम्मत मिले कि इस दुख को हम सह सकें। क्योंकि भले वो बिस्तर पे ही रहें, लेकिन मन जो है वो बड़ा लालची होता है, रहता है मन ये कि नहीं लता जी हैं कम से कम अभी। लेकिन आज वो विदाई ले गई। 75 साल तक की उम्र में आप सोचिए वो गाती रही। कैलाश जी, किस तरह से रियाज करती होंगी, आप सोचिए कि हर पीढ़ी में एक से एक मेरे वतन के लोगों, आपने जिक्र किया, मुगले आजम के गाने, गम का फसाना, मतलब मोहब्बत के गाने हो, देशभक्ति का गाना हो। और वहां से वो आगे बढ़ी। कहा गया कि अब नई स्टार्स हैं, युवा अभिनेत्रियां कैसे आवाज देंगी। वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में उन्होंने कम उम्र की अभिनेत्रियों को उसी खनक के साथ वो गाती रही। गजल नहीं गा पाएंगी, सजदा जैसा एल्बम उन्होंने जगजीत सिंह के साथ रिलीज किया। मतलब उन्हें अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, और जिस तरह से वो मेहनत करती रही, शादी नहीं की कैलाश जी, इतनी जिम्मेदारियां थी उनकी, 4 छोटे भाई बहन थे। कैलाश जी, हाँ, नहीं, जो तपस्वी लोग होते हैं, तपस्विनी रूप थी वो। तो देखिए, उनके लिए ये सब चीजें गौण होती हैं। शादी करना ना करना ये बड़ी बात नहीं होती। तपस्वी लोग देखिए कुछ करें ना करें, वो ज्योतिर्मय कर देते हैं, एनलाइटन कर देते हैं अपने कृत्यों से और अपने सत्यों से। इसलिए आप किसी भी तपस्वी जीवन को आप अध्ययन कीजिए तो पता लगता है, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है शादी ना करना, ये करना। लेकिन वो शादी के बियॉन्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानव जाति को जगाए रखा और उसके लिए वो परिश्रम करती रही, तप करती रही, तपस्वी रूप छोड़ा नहीं। मेरी आवाज ही पहचान है। तो उन्होंने जो लिरिक्स लिखे गए गीतकारों के, उनको जीवंत वो करने के लिए रही। कैलाश जी, घड़ी तो मुश्किल है, मन भी बड़ा भारी है, लेकिन उनके किसी गीत को आप आवाज देना चाहेंगे श्रद्धांजलि में? जी, अभी नहीं। धन्यवाद आप। बाद में करें। जी।